हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स बेसिक क्लासेस में। ये आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का हमारा सीरीज चल रहा है। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले जो लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाला वीडियो उनको टाइम से प्रोवाइड होता रहे और वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। तो आपके कौन थे? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ठीक है, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1855 में 984 लोगों के हस्त याचिका कंपनी सरकार को विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने हेतु दिया था। ठीक है, कितने लोग थे? 984 लोगों ने हस्त याचिका मतलब दायर की थी। ठीक है, कानून बनाने के लिए दिया था। और कब दिया था? तो ये आपका 1855 में दिया था। और इसका प्रारूप किसके काल में जारी हुआ, मतलब इसके किसके काल में तैयार हुआ? तो ये उस समय लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में इसका प्रारूप तैयार हुआ था। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था आपका। ठीक है, और जब ये पारित हुआ था तो 15 महिलाओं को मान्यता मिली थी। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड है, जब ये चल रहा था विधवा पुनर्विवाह का, तो उस समय इनका ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का 4 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण बहुत योगदान रहा। ठीक है, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो उनके 4 लोगों के नाम मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हो गए, फिर डीके कार्वे हो गए, बीरेश लिंगम जी हो गए। ठीक है, और हमारे हैं फिर हमारे पंतलू एवं विष्णु पंडित शास्त्री जी। ठीक है, विष्णु शास्त्री पंडित जी, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट थे। और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, इन्होंने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज का प्रिंसिपल के पद पे होते हुए भी इन्होंने सभी जातियों को संस्कृत पढ़ाने का अवसर दिया। ठीक है, सभी जातियों को इन्होंने अवसर दिया था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और जो डीके कार्वे जी थे, इनका एक रिलेटेड पॉइंट है। तो इनका डीके कार्वे जी का फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे। ठीक है, और इन्होंने 1899 में पूना विधवा आश्रम भी स्थापित किया था। कब किया था? तो आपका 1899 में किया था। और 1916 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी इन्होंने। और जो हमारे एक और हैं विष्णु शास्त्री पंडित जी थे, इन्होंने 1853 में आपका विधवा पुनर्विवाह से रिमैरिज एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय जिम्नास्टर दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? तो ये आपका कब लिया था? 2016 में इन्होंने लिया था। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और दीपा कर्माकर ग्लासगो में 2014 के राष्ट्रमंडलों में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। ठीक है, और दीपा कर्माकर ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, कौन थी? पहली। इन्होंने रियो ओलंपिक में भी अपना 4था स्थान हासिल किया था। ठीक है, और दीपा कर्माकर जो है हमारी, ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये त्रिपुरा की आपकी रहने वाली हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से नाट्य शास्त्र का रचयिता किसको माना जाता है? ठीक है, रचयिता माना जाता है, तो ये किसको माना जाता है? ये लगभग सभी को पता होगा। तो भरत मुनि को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। भरत मुनि को माना जाता है। ठीक है, और नाट्य शास्त्र भरत मुनि के 3 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? तो ये बता रही। पहला विषय वस्तु यानी पाठ है। ठीक है, दूसरा नेता यथार्थ अभिनेता है हमारा, और तीसरा रस है। ये इनके 3 तत्व हैं। ठीक है, और ये आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी थी। ठीक है, ब्रह्मा से मानी है नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति ब्रह्मा से इन्होंने मानी है। और इनके नाट्य शास्त्र को एक अतिरिक्त वेद
पांचवा वेद भी माना गया। ठीक है, कौन सा वेद? पांचवा वेद माना गया है। और इन्होंने नाट्यशास्त्र नाटक पर लिखी एक भारत का प्रथम सैद्धांतिक पुस्तक है। ठीक है, कौन सी है? सैद्धांतिक पुस्तक है। तो ये इनसे रिलेटेड पॉइंट से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक महान आदिवासी नेता वीर लक्ष्मण नायक ने भारत छोड़ो में भाग लिया था और 1943 में अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो ये कहाँ के थे? ये उड़ीसा के थे आपके। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। उड़ीसा एक महान आपका, ये उड़ीसा के महान थे। ठीक है, महान आदिवासी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों ने उनको फांसी दे दी थी। और कब दे दी थी? तो 1943 में दे दी थी। और ये किस जनजाति के? तो ये भूइया जनजाति के कार्यकर्ता थे। ठीक है, किस जनजाति के थे? तो ये भूइया जनजाति के थे। और इसको आप नोट कर लीजिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? वीर लक्ष्मण नायक जी का। तो इनका जन्म 22 नवंबर को 1899 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इस समय हुआ था। और इनका जो जन्म किस ज़िले में हुआ था? तो ये कोरापुट ज़िले में हुआ था। ठीक है, कोरापुट के टेटू लिंगुमा में हुआ था। ठीक है, ये गांव है, तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने इस जुलूस का कब नेतृत्व किया था? तो ये महात्मा गांधी के आह्वान पर नायक ने 21 अगस्त 1942 को जुलूस का नेतृत्व किया था। कब किया था? तो 1942 को जुलूस का नेतृत्व किया था। और इनको फांसी कहाँ दी गई थी? तो इनको 29 मार्च को फांसी दी गई थी और सन आपका 1943 को बहरामपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, जेल भी आप याद रखिएगा। और इनको मालकानगिरी का गांधी बीज कहा जाता था। ये इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अगस्त 2020 में सांस्कृतिक मंत्रालय है जो 20 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों पर कॉमिक्स बुक जारी किया है। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय ने। और जिसे वर्तमान झारखंड से तिलका मांझी पहाड़ियाँ जनजाति और बुद्ध भगत ताना भारत उराव जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाल ही में मार्च 2024 के खबरों में सखी ऐप का संबंध किस मिशन से रहा? तो ये आपका था गगनयान अंतरिक्ष मिशन से थे। ठीक है, जो सखी ऐप है हमारा, ये गगनयान अंतरिक्ष मिशन से था। तो ये आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपका, 2024 का क्वेश्चन है। ये सखी ऐप का क्यों किया गया था? तो ये निगरानी और सहायता प्रदान करने हेतु विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व एक्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14 2 हैं, तब एक्स में कितने होंगे? ठीक है, एक्स में जो हमारा स्थित होगा तो ये क्या होंगे, कितने होंगे? सेम टू सेम है। तो ये आपके कितने हो सकते हैं? ये 10वें समूह। ठीक है, इतने 10वें समूह में स्थित होगा। ठीक है, कौन से समूह में? 10 में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विद्युत मोटर दिक् परिवर्तन और बैटरी टर्मिनलों के बीच संपर्क के रूप में कौन सामान्य रूप से कार्य करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन बी, कार्बन ब्रश करता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न उत्पादकों का पत्तियों से उत्पादक अन्य भागों तक परिवहन करता है? तो कौन करता है आपका? ये फ्लोएम करता है। ठीक है, फ्लोएम करता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। पादप जड़ कोशिकाएं प्लांट रूट सेल को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका लिखा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए जड़ से वायु
ग्रहण करती है, ठीक है। तो किसको होती है? ये ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, मृदा कणों के बीच वायु अवकाश, ठीक है। तब ये आवश्यकता होती है। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन प्रणाली तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो क्या नहीं है? ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, वास डेफरेंस नहीं है, ठीक है। यहीं से आपका आज का जो सीरीज़ है समाप्त होता है सेट। और जो लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो उसका आपको जो भी है 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। थैंक यू।